So what's up everyone, welcome back to another video of SaaS Online. You're with me Ansh R. Hiran, and in today's video we're going to start with this exclusive SPR series जहां पर हम स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो जहां पर हम स्टॉप लॉस को डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स गो. ऑलराइट, सो एसपीआर सीरीज का ये पहला वीडियो जहां पर हम एस यानी कि स्टॉप लॉस की बात करने वाले हैं. वेल, स्टॉप लॉस का सीधा सा मतलब होता है स्टॉप योर लॉस. स्टॉक मार्केट में लॉस को बिल्कुल खत्म करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने लॉस को मैनेज करना बहुत जरूरी है और इसी में स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है. चाहे कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. वैसे एक या दो तरह के स्टॉप लॉस के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे स्टॉप लॉस की बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर एक ट्रेडर को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो द फर्स्ट स्टॉप लॉस इन आवर लिस्ट इज प्राइस स्टॉप लॉस. अब ये बहुत ही बेसिक सा स्टॉप लॉस है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं लगभग 100 रुपए के आसपास और आप एक शेयर के ऊपर 5 रुपए से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपना प्राइस स्टॉप लॉस 95 रुपीज़ के ऊपर लगाएंगे. अब अगर आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ता है, दैट्स ग्रेट, आप पैसा बना रहे हैं, लेकिन अगर नीचे गिरने लगता है तो 95 रुपीज़ के आसपास आप अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर देंगे और 5 रुपए का लॉस लेकर वहां से निकल जाएंगे. दूसरा तरह का स्टॉप लॉस होता है रीजन स्टॉप लॉस. अब ये क्या होता है? जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है. या तो आपने किसी को ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड किया है, या किसी सपोर्ट लेवल को देखकर ट्रेड किया है, या आपने किसी इंडिकेटर के बेस पे कोई क्रॉस ओवर देखकर ट्रेड किया है. आपके पास उसका रीजन जरूर होता है और वो रीजन एक तरह के स्टॉप लॉस की तरह सर्व करता है. एग्जांपल के तौर पे आपने किसी इंडिकेटर के क्रॉस ओवर के ऊपर ट्रेड ले लिया या किसी सपोर्ट के ऊपर ट्रेड लिया, तो जैसे ही वो सपोर्ट लेवल टूटेगा या वो क्रॉस ओवर रिवर्स हो जाएगा, चाहे आपका प्राइस स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ हो या ना हुआ हो, आप उस पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि रीजन खत्म तो ट्रेड खत्म. तीसरा तरह का स्टॉप लॉस है टाइम स्टॉप लॉस. अब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो 1 या 2 दिन के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए किसी स्टॉक को खरीदते हैं. कभी उनको टारगेट मिलता नहीं, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरने लगता है और उस स्टॉक को वो सालों तक होल्ड करके रखते हैं कि यार कभी ना कभी तो मेरा प्राइस आएगा, कभी ना कभी तो मेरा भाव आएगा, और वो कभी आता नहीं है. उस स्टॉक को वो सालों तक अपने पोर्टफोलियो में लेके रखते हैं. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने टाइम स्टॉप लॉस नहीं लगाया. अब ये क्या होता है? मान लीजिए आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको ये डिफाइन करना होगा कि क्या ये इंट्राडे ट्रेड है या कोई बीटीसी ट्रेड है या स्विंग ट्रेड है या पोजिशनल ट्रेड है. इस ट्रेड का ड्यूरेशन क्या होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्विंग ट्रेड लिया तो आपको एक टाइम फ्रेम भी डिसाइड करना होगा कि मैं 1 महीने तक इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए रेडी हूं. अगर उससे पहले आपको टारगेट मिलता है, दैट्स ग्रेट. उससे पहले अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो आप एग्जिट कर देंगे छोटा सा लॉस लेकर. लेकिन 1 महीने तक ना तो आपको टारगेट मिलता है ना स्टॉप लॉस मिलता है, स्टॉक वहीं साइडवेज घूमता रहता है, तो उस केस में जैसे ही 1 महीना खत्म होता है, चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उस पोजीशन से आप एग्जिट करेंगे और अपने पैसे को ऐसे स्टॉक्स में डालेंगे जो अभी चलने का पोटेंशियल रखते हैं. एंड लास्ट एंड माय फेवरेट टाइप ऑफ स्टॉप लॉस इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. अब ये क्या होता है? इसमें जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ता रहता है, आपकी डायरेक्शन में आगे बढ़ता रहता है, वहां पर आप अपने प्रॉफिट को एक फिक्स टारगेट पे बुक करने की बजाय आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर से ऊपर ट्रेल करते रहते हैं. अब इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि आप अपने प्रॉफिट को एक जगह पर लॉक नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितना बड़ा मार्केट का ट्रेंड आएगा, जितनी बड़ी मार्केट की रैली आएगी, उसका मैक्सिमम हिस्सा कैप्चर कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए के ऊपर खरीदा, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस जो प्राइस की वजह से है या रीजन की वजह से है, वो 95 के आसपास आ रहा है. अब आपके बाय करने के बाद स्टॉक 100 से 105 चला गया, दैट्स ग्रेट, आप 5 रुपए के प्रॉफिट में हैं. पर क्या यहीं पर 5 रुपए बुक करना, यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक करना सही डिसीजन है? क्या पता स्टॉक 110, 120, 130 तक जाने का पोटेंशियल रखता. तो इस केस में 105 पे अपना प्रॉफिट बुक करने की जगह पर आप 95 से अपना स्टॉप लॉस हटाकर 100 यानी कॉस्ट टू कॉस्ट ले आएंगे. मतलब अगर 105 से वापस स्टॉक नीचे भी गिरता है तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, ब्रेक इवन पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे. उसके बाद अगर वो स्टॉक 105 से 110 तक चला गया तो आप अपना स्टॉप लॉस 100 से 105 तक शिफ्ट कर देंगे. इससे होगा क्या? अगर मान लीजिए 110 से स्टॉक रिवर्स भी करता है तो भी आप अपना स्टॉप लॉस जब ट्रिगर करवाएंगे तो भी आपको 5 रुपए का प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपका बाइंग प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 105 है. और इसी तरह से जितना स्टॉक आगे बढ़ता रहेगा उतना आप अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे. इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को लिमिट नहीं करते हैं और एक बड़ी रैली कैप्चर करने की कोशिश करते हैं बड़ा पैसा कमाने के लिए.
एंड दैट्स व्हाई इट्स माय फेवरेट टाइप ऑफ स्टॉक। सो वेल, ये तो थे 4 अलग अलग तरह के स्टॉप लॉस जो हर एक ट्रेडर को पता होना जरूरी है। इन सब का एक कॉम्बो कैसे यूज करते हैं उन सब की बात हम आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। लेकिन आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लगा हो प्लीज हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करिए जो मार्केट में ट्रेड करते हैं लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं जानते। हो सकता है कभी उनका लॉस होने से बच जाए। और मुझे ये भी बताइए कि अगर ये सारे स्टॉप लॉस आपको आज से पहले पता होते तो क्या आपका कोई बड़ा लॉस होने से बच सकता था या नहीं। वेल, ये तो था हमारा SPR सीरीज का पहला एपिसोड। आने वाले एपिसोड के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।